क्या आपने कभी अपने पौधे से ताजी, एकदम परफेक्ट शिमला मिर्च तोड़ने का सपना देखा है? वो वजनदार, मोटी, रसीली दीवारों वाली, कुरकुरी और फल जैसी मीठी मिर्च। लेकिन हर बार, मौसम दर मौसम, आपको मिलती है कोई पीली पतली परत वाली और हल्की कड़वाहट वाली मिर्च। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम 4 ऐसे गहरे राज खोलने जा रहे हैं, जो आपकी सामान्य शिमला मिर्च को खेत के असली चैंपियन में बदल देंगे। ये केवल ज्यादा पानी दो जैसी ऊपरी सलाहें नहीं है। हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और आपकी अगली शिमला मिर्च की फसल देखकर आपके सभी पड़ोसी आपसे जरूर ईर्ष्या करेंगे। इससे पहले कि हम इन रहस्यों को जानें, आइए अपने इस नायक को थोड़ा और करीब से समझें। शिमला मिर्च असल में एक दक्षिणी पौधा है, जो गर्मी और धूप का आदी है। इसके पूर्वज उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल इलाकों में पले बढ़े, जहां हमेशा गर्माहट और नमी रहती है। यही वजह है कि हमारे जैसे थोड़े सख्त मौसम में यह अक्सर नखरे दिखाता है। ये आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ नहीं करता। इसीलिए इसके साथ लगाकर भूल जाने वाला सामान्य तरीका काम नहीं करता। एक शानदार फसल पाने के लिए इसकी छोटी छोटी कमजोरियों और जरूरतों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। हमारा पहला रहस्य है सही शुरुआत। कई माली दो बेहद अहम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो पूरी फसल का भविष्य तय करती है। पहला अहम पहलू है पौधों की उम्र। मिर्च के पौधों को जमीन में लगाने की सबसे सही उम्र 60 से 75 दिन है। अगर पौधे इससे छोटे हैं, तो उनकी जड़ें कमजोर होंगी और उन्हें जमने में ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर वे बड़े हो गए हैं, तो गमले या कप में उनकी जड़ें आपस में गुच्छे की तरह उलझ चुकी होंगी। ऐसे पौधे भी रोपाई के बाद बढ़ने में काफी समय लगाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात है पहला फूल। क्या आपने अपने नन्हे पौधे पर पहली कली देखी? आपका हाथ उसे तोड़ने से हिचक रहा होगा, क्योंकि यह तो आपका पहला मिर्च का फल है। रुको, यही वह बड़ी गलती है जो आपकी फसल को बर्बाद कर सकती है। इस पहले फूल को, जिसे क्राउन फूल भी कहते हैं, बिना किसी दया के तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमजोर, अभी अभी लगाया गया पौधा अपनी सारी ताकत इसी एक फल पर लगा देगा। नतीजा यह होगा कि पौधा खुद ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। आपको एक शुरुआती लेकिन छोटा मिर्च का फल मिलेगा, और बाकी की सारी फसल छोटी और देर से आएगी। उसे बिना अफसोस के तोड़ दीजिए। पौधे को पहले मजबूत तना और जड़ें बनाने दीजिए। ये आपकी फसल पैदा करने वाली फैक्ट्री है, और तभी ये आपको ढेरों बड़े और मोटे गूदे वाले फल दे पाएगी। ठीक है, हमारा पौधा अब मजबूत है और शानदार फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और ये पौधों के पोषण से संबंधित है। आप भले ही एक उत्तम पौधा उगा ले, लेकिन अगर उसे सही पोषण न मिले, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सबसे बड़ी गलती यह है कि आप यूनिवर्सल खाद का इस्तेमाल करते हैं, या इससे भी बदतर, सिर्फ नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। नाइट्रोजन पत्तियों के विकास के लिए बेशक अच्छा होता है। आपका पौधा किसी उष्णकटिबंधीय फर्न की तरह घना और हरा भरा दिखेगा, लेकिन इस पर फल बहुत कम और पतले लगेंगे। मोटी दीवारों वाली मिर्च उगाने का असली रहस्य एक खास पोषण योजना है, और इसमें सबसे जरूरी तत्व कैल्शियम है। जी हाँ, वही साधारण कैल्शियम। कल्पना कीजिए कि ये पौधे की कोशिकाओं के लिए सीमेंट की तरह है। कैल्शियम ही फल की मजबूत और मोटी दीवारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जितना ज्यादा कैल्शियम उपलब्ध होगा, आपकी मिर्च उतनी ही गूदेदार और कुरकुरी बनेगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कैल्शियम एक और बहुत ही आम और परेशानी वाली समस्या, शीर्ष गलन, ब्लॉसम एंड रॉट, को भी हल करता है। क्या आपने कभी फल के सिरे पर वे भद्दे काले धंसे हुए धब्बे देखे हैं? ये कोई फंगस या संक्रमण नहीं है। यह सीधा संकेत है कि पौधे में कैल्शियम की भयावह कमी है। इसे कैसे दिया जाए? सबसे तेज तरीका है निर्देशों के अनुसार कैल्शियम नाइट्रेट से खाद देना। लकड़ी की राख भी बहुत बढ़िया काम करती है। इसे रोपण करते समय मिट्टी में मिलाया जा सकता है, या इससे सिंचाई के लिए राख का घोल बनाया जा सकता है। तो याद रखिए,
अगर आप मोटी दीवारों वाली और स्वस्थ मिर्च चाहते हैं तो अपने पौधे को कैल्शियम जरूर दें। तो हमने सही शुरुआत की है और अपनी मिर्च को ठीक से पोषित किया है। अब तीसरा रहस्य है उसके लिए एक आदर्श माहौल तैयार करना। हम पानी और प्रकाश के बारे में बात करेंगे और इसमें भी कुछ अहम बातें हैं। कई बागवानों को लगता है कि चूंकि मिर्च को नमी पसंद है तो इसे लगभग हर दिन पानी से भर देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मिथक और एक गंभीर गलती है। मिर्च की जड़ें लगातार पानी में रहने से दम घुटने लगती है और सड़ने लगती है। पौधा मुरझा जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और ये आसानी से फंगल रोगों का शिकार हो जाता है। सही सिंचाई का रहस्य मात्रा नहीं बल्कि निरंतरता है। मिर्च को पानी में अचानक बदलाव पसंद नहीं है। आज सूखा और कल अत्यधिक पानी, यह उसके लिए सबसे बड़ा तनाव है। पानी मध्यम मात्रा में लेकिन नियमित रूप से देना चाहिए। कैसे जानें कि पानी कब देना है? बस कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी को छूकर देखें। अगर वह सूखी है तो बेझिझक पानी दें। पानी गुनगुना और सामान्य तापमान का होना चाहिए। कुएं या बोरवेल का ठंडा पानी इस दक्षिणी पौधे की जड़ों के लिए एक झटका है। अब बात करते हैं प्रकाश की। मिर्च को धूप बहुत पसंद है। ये पूरी तरह से धूप प्रेमी पौधा है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि टमाटर जैसे ऊंचे पड़ोसी पौधे इसे छाया न दें। खुले मैदान में सबसे धूप वाली और हवा से सुरक्षित जगह चुनें। गर्म पानी से नियमित और मध्यम सिंचाई और अधिकतम धूप, यही आपकी मिर्च के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का नुस्खा है। हमने अपनी मिर्च को पोषण, पानी और प्रकाश दिया है। अब समय आ गया है पेशेवरों की एक गुप्त तरकीब का, स्मार्ट छंटाई का। यह हमारा चौथा रहस्य है। ये पौधे को आकार देने के बारे में है। ये क्यों जरूरी है? जवाब सीधा है। अगर मिर्च के पौधे को अपनी मर्जी से बढ़ने दिया जाए तो वह अपनी ज्यादातर ऊर्जा अनावश्यक हरी पत्तियों और पार्श्व शाखाओं को उगाने में लगा देगा, जिनसे कभी फल नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए कि सारा रस, पोषक तत्व पत्तियों में न जाकर फलों में जाए। पौधे को आकार देना तभी शुरू करें जब पौधा अच्छी तरह से जम जाए और बढ़ना शुरू कर दे। सबसे पहले मुख्य तने पर पहली शाखा निकलने वाली जगह तक की सभी पत्तियों और पार्श्व अंकुरों को हटा दें। इस तरीके को तने को साफ करना कहा जाता है। ये पौधे में हवा के संचार को बेहतर बनाता है और उसे बीमारियों से बचाता है। इसके बाद पहली शाखा निकलने वाली जगह पर देखें। आमतौर पर इससे 2 या 3 मजबूत शाखाएं निकलती हैं। ये ही हमारी मुख्य ढांचागत शाखाएं होंगी। इन्हें रहने दें और जो कुछ भी इस शाखा निकलने वाली जगह से नीचे उगने की कोशिश कर रहा हो उसे बिना झिझक हटा दें। इसके बाद इन ढांचागत शाखाओं पर नजर रखें। इनमें से हर एक पर भी नई शाखाएं निकलेंगी। सिद्धांत वही है। हर नई शाखा में सबसे मजबूत अंकुर को रहने दें और कमजोर वाले को पहली पत्ती के बाद पिंच कर दें। इस तरह हम पौधे को बहुत घना होने से रोकते हैं और सभी पोषक तत्वों को सीधे उन फलों तक पहुंचाते हैं जो पहले से ही मजबूत शाखाओं पर बन चुके हैं। ये स्मार्ट छंटाई इस बात की गारंटी है कि आपकी मिर्चें न केवल मोटी दीवारों वाली होंगी बल्कि बड़ी भी होंगी। तो आपने सब कुछ सही किया है। आपकी पौध बिल्कुल परफेक्ट थी। आपने उसे शाही तरीके से पाला पोसा, स्थिर परिस्थितियां बनाई और पौधे को सही ढंग से आकार दिया। फल अब बड़े होने लगे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि सचमुच मीठा कैसे बनाया जाए, और यहीं आता है वो मुख्य सबसे बड़ा नुस्खा जो पेशेवर इस्तेमाल करते हैं। जवाब आपको चौंका सकता है। आपको पौधे को थोड़ा नियंत्रित तनाव देना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अनुमानित फसल कटाई से लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले, जब मिर्चें अपने पूरे आकार तक पहुंच चुकी हों लेकिन अभी पूरी तरह से पककर रंगीन न हुई हो, सिंचाई थोड़ी कम कर दें। पत्तियों को मुरझाने दिए बिना बस मिट्टी को सामान्य से थोड़ा अधिक सूखने दें। इससे क्या होता है, पौधा नमी की हल्की कमी महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से फलों में सभी पोषक तत्वों और सबसे पहले शर्करा को केंद्रित करना शुरू कर देता है। यह उसका जीवित रहने और भविष्य के लिए
बीजों को तैयार करने का तंत्र है। नतीजतन मिर्च की दीवारें न केवल मोटी बल्कि अविश्वसनीय रूप से मीठी हो जाती है। साथ ही उनका टेक्सचर अधिक घना और कुरकुरा होता है। यह वही टर्निंग पॉइंट है जो एक सामान्य अच्छी फसल को शानदार फसल से अलग करता है। तो सार संक्षेप में कहें तो आदर्श मीठी और मोटी दीवार वाली मिर्च कोई चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान का परिणाम है। सही शुरुआत, कैल्शियम पर जोर देते हुए विशेष पोषण, बिना ज्यादा किए स्थिर सिंचाई, समझदारी से आकार देना और अंत में थोड़ा तनाव, बस यही है सारा जादू। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये रहस्य आपको अपने सपनों की मिर्च उगाने में मदद करेंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बागवानी के अन्य नुस्खों को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, मिर्च उगाने के आपके अपने आजमाए हुए तरीके क्या हैं? या शायद आपने हमारी नियंत्रित तनाव विधि पहले ही आजमा ली है? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो आपने सब कुछ सही किया है। आपकी पौध बिल्कुल परफेक्ट थी। आपने उसे बढ़िया खाद दी और खूब देखभाल की। आपने उसके लिए स्थिर परिस्थितियां में बनाई और पौधे को सही तरीके से आकार भी दिया। फल अब बड़े होने लगे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि सचमुच मीठा कैसे बनाया जाए, और यहीं आता है वो सबसे अहम नुस्खा जो पेशेवर इस्तेमाल करते हैं। जवाब आपको चौंका सकता है। आपको पौधे को थोड़ा नियंत्रित तनाव देना होगा। हाँ, आपने सही सुना। कटाई की अनुमानित तारीख से लगभग 1.5 हफ्ते पहले, जब मिर्चें अपने पूरे आकार में आ चुकी हों लेकिन अभी तक पूरी तरह से रंगीन न हुई हो, तब पानी देना थोड़ा कम कर दें। पत्तियों को मुरझाने दिए बिना बस मिट्टी को सामान्य से थोड़ा ज्यादा सूखने दें। इससे क्या होता है, पौधा नमी की हल्की कमी महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से फलों में सभी पोषक तत्वों और सबसे पहले शक्कर को केंद्रित करना शुरू कर देता है। यह उसके जीवित रहने और भविष्य के लिए बीजों को तैयार करने का एक तरीका है। नतीजतन मिर्च की मोटी परतें न केवल मोटी हो जाती हैं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मीठी भी, और उनकी बनावट भी घनी और कुरकुरी हो जाती है। ये वही टर्निंग पॉइंट है जो एक अच्छी फसल को शानदार फसल से अलग करता है। तो संक्षेप में कहें तो आदर्श मीठी और मोटी मिर्च ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान का परिणाम है। सही शुरुआत, कैल्शियम पर जोर देने वाला विशेष पोषण, बिना अति के संतुलित सिंचाई, समझदारी भरी छंटाई और अंत में थोड़ा तनाव, बस यही है पूरा जादू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये टिप्स आपको अपनी सपनों की मिर्च उगाने में मदद करेंगे। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य बागवानी के नुस्खों को मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, मिर्च उगाने के आपके अपने आजमाए हुए तरीके क्या हैं? या हो सकता है कि आपने पहले से ही हमारी नियंत्रित तनाव विधि का प्रयोग किया हो। अपने अनुभव टिप्पणियों में साझा करें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।